हे गाइस, सो ये हम लोग का पार्ट बी आरसीसी का। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था जो हम लोग का सुपर स्ट्रक्चर होता है जो फाउंडेशन के ऊपर बनाया जाता है। फाइन, उसमें जो हम लोग कंक्रीट का इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है और जो हम लोग की ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगी उसके बारे में डिस्कस किया था। उसका जो मिक्स रहता है मिक्स के बारे में डिस्कस किया था और जो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सबसे रिलेटेड हम लोग ने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होंगी। चलिए अभी पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो पार्ट बी में जैसे कि हमने बताया था कि कंपोनेंट बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंक्रीट वर्क कैसे करेगा, स्टील वर्क कैसे करेगा, तभी आप किसी कंपोनेंट को अच्छे से यूज़ में लेकर आ पाओगे, उसमें क्या यूज़ करना है वो भी ढंग से पता लगा पाओगे। फाइन, तो जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। जो एम मिक्स रहता है हम लोग का और ये रेशियो रहता है हम लोग का सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का। फाइन, तो ये जितने भी रेशियो हैं मोस्टली आपको ना एकदम टिप्स पे लर्न होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं वो लोग। तो ये थोड़ा सा आप याद रखो कि जितने भी अप्रोक्सीमेट हम लोग के रेशियो प्रपोर्शन है ना तो सारे याद हो आप लोगों को। फाइन, अभी थोड़ा सा आप ये देख लो, ये तो आई थिंक नॉर्मली ही याद हो जाएगा कि भाई M10 का M15 का इतना इतना, मतलब ये वैल्यू तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है ना। 10, 15, 20, 25, 30, 35। अभी इसकी बात कर लेते हैं, इसको कैसे लर्न कर सकते हो आप। ये तो देखो 1 1 1 1 1 ये तो दिख ही रहा है, हो जाएगा। बस आप इस सेंट्रल लाइन को लर्न कर लो और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराते जाओ तो आपके ये जो एग्रीगेट है उसकी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है ना, तो ये ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं कंक्रीट की। अभी समझने की कोशिश करो, तो हम लोगों ने क्या किया ना, पहले सिर्फ कंक्रीट कास्ट मतलब इस रेशियो से मिलाकर हम लोग ने ना सिर्फ कंक्रीट बनाई। ठीक है, तो आफ्टर मेकिंग दैट कंक्रीट उस पर हम लोगों ने लोड लगाया। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व डैट कि उसका जो कंप्रेशन जोन है वो काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब बेटर रहता है। देखो बेस्ट भी नहीं लिखा है, बेटर लिखा है। फाइन, और जो नीचे वाला पोर्शन है यानी कि उसके सेंटर से ले लो या कहीं से भी ले लो आप, उसके जो नीचे वाला पोर्शन है वो जो उसका टेंशन जोन रहता है वो इतना स्टिफ नहीं है, मतलब इतना स्टिफ या फिर लोड को इतना होल्ड नहीं कर पाता, वो खराब टूट जाता है वो। ठीक है, एक काम कर लो, पहले आप थोड़ा सा फंडामेंटल, ठीक है, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल स्ट्रेसेस, कौन कौन से होते हैं वो समझ लो। ठीक है, सो वी हैव 3 फंडामेंटल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो एक तो हम लोग का रहता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या रहता है, पुशिंग टुगेदर। वो कंपोनेंट में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें पास में आना स्टार्ट होती है। ठीक है, टेंशन में क्या रहता है, पुलिंग अपार्ट, तो हर एक चीज़ दूर जाना स्टार्ट होती है। और जबकि बात करें हम लोग शेयर की, तो शेयर में क्या होता है हम लोग का, जैसा ये जो बीम है ना, तो इस बीम में क्या होगा, देखो स्लाइडिंग अलोंग का प्लेन, एक प्लेन के अलोंग स्लाइड होगा। आप देख सकते हो उसमें जो लोड है वो किस वे में लग रहा है। ठीक है, डायरेक्ट के फॉर्म में लग रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस के फॉर्म में लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो मान लो ये हम लोग का जब इस लोड इसको इस वाले पार्ट को पुश करेगा तो ये अलग स्लाइड होगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट जब इसको पुश करेगा तो ये कुछ ऐसा स्लाइड हो जाएगा, देखो दूर दूर हो गए ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग शेयर। ठीक है, स्लाइडिंग अलोंग का प्लेन। फाइन, अभी थोड़ा सा आप ये समझ लो, जैसे हम लोग की कोई कंक्रीट हम लोग ने कास्ट अप करके रखी थी। फाइन, उस पर हम लोगों ने लोड लगाया, तो लोड लगाने के बाद व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि यहाँ ऐसे कंप्रेशन हो रहा है। ठीक, ये हल्की बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। बेंडिंग, अगर इस पेन को भी अगर मैं ऐसे बेंड करूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है वो लूप थोड़ा सा एकदम बेंड कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ वाले जो पार्टिकल्स है वो एक क्लोज में आ रहे होंगे, तो ये इसी चीज़ को शो कर रहे हैं। फाइन, और जब इस पर लोड लगेगा तो हम लोग की जो बीम है देखो नीचे से टूटनी स्टार्ट हुई, नीचे से ऊपर तक। अभी इसमें हम लोग ने स्टील नहीं फिल किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंक्रीट को क्यों यूज़ कर रहे हैं वो और समझ लो। ये तो लोड की वजह से, जब बीम में हम लोग ने स्टील प्रोवाइड नहीं किया था, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया था, तो ये कंडीशन हो रही थी बेचारे की। ठीक है ना, तो अभी हुआ क्या, तो लेकिन देखो कंक्रीट का बेनिफिट क्या क्या था। ठीक है, जो हम लोग का कंक्रीट है ना, तो जो हम लोग का कंक्रीट मटेरियल है वो अवेलेबल रहता है एट ऑल लोकेशंस इन अबेंडेंस, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ अवेलेबल रहती है। आई होप आपने मेरी एस्टिमेट की वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि एक बैग का जो वेट रहता है वो सीमेंट का वो कितना रहेगा और 1 मीटर क्यूब में कितने बैग यूज़ हो जाते हैं। जिसने नहीं देखी हो तो डेफिनेटली जाकर देखो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी और नॉट ओनली फॉर एसएससी, सारे एग्जाम में के जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूर देखो, बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। उसमें कोरोजन नहीं होता, जंग नहीं लगनी है, उसमें जल्दी डिके नहीं होती है, ख़राब नहीं होगी जल्दी। जो हम लोग कंक्रीट कास्ट कर देंगे ना, जल्दी ख़राब नहीं होगी, है ना।
वेदर रेजिस्ट कर लेती है ना, वेदर रेजिस्ट भी कर लेती है, ये नहीं होगा नमी कैच कर लेगी बहुत जल्दी, काफ़ी टाइम लगता है उसको नमी कैच करने में, है ना। इकोनॉमी मेंटेनेंस करके रखती है, ये नहीं कि जल्दी कि भाई भयंकर पैसा आपका उसमें जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फायर रेजिस्टेंस होता है ना, कहीं कहीं बड़ी बड़ी शॉप्स में अगर आग भी लग जाती है तो ये तो नहीं होता उन्होंने उसका जो फ्रेम बनाया है वो नीचे गिर गया, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो फायर रेजिस्टेंस भी रहती है। तो अभी उन्होंने कहा अभी इस टेंशन जोन को हम लोग को बहुत ही पावर देनी है। भाई पावर कैसे दे, तो देन कम स्टील, तब आया हम लोग का स्टील का पार्ट। अभी स्टील का पार्ट देखो क्या हुआ, so for increasing strength of cement concrete we provide स्टील, जिसको हम लोग रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का देखो, हम लोग का सीमेंट कंक्रीट क्या रहता था, सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्लस वाटर, फाइन। अभी लेकिन अब आ गया आरसीसी, जो हम लोग चैप्टर पढ़ना है जिसको, है ना, वो हो गया हम लोग का सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्लस H2O यानी कि वाटर, और साथ ही साथ में स्टील, तो इसे बोलेंगे आरसीसी, ठीक है। व्हेन रेनफोर्समेंट विद अ कंक्रीट मेक, अच्छा ये चीज़ भी याद रखनी है, जो हम लोग का जो ये जो इनको मिलाकर, इन सभी को मिलाकर एक कंपोजिट मटेरियल बनता है, मतलब एक अच्छा मटेरियल तैयार होता है, फिक्स मटेरियल तैयार होता है जिसकी बॉन्डिंग अच्छी रहती है, ठीक है। और हम लोग उसमें ज़्यादातर डिफॉर्म बार यूज़ करते हैं, नॉट ओनली डिफॉर्म बार, मतलब थोड़ी सी हम लोग की जो बार रहती है ना, ये हम लोग की जो बार रहती है स्टील बार, एक तो नॉर्मल में आती है तो इसकी ग्रिपिंग इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अभी हम लोग की में जो बार आती है ना वो इस फॉर्म में आती है, थोड़ी यहाँ पर देखो आप कर्विंग रहती है इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये वाली ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। अभी आप समझोगे इसमें बॉन्ड स्ट्रेस कैसे बनेगा, आप आगे की वीडियो देखते रहो, उसमें समझोगे आप, फाइन। अभी हम लोग बात करते हैं जो हम लोग की स्टील बार्स रहेंगी, ठीक है। रेनफोर्समेंट जो स्टील बार रहती है, लोहे के जो छड़ जो सरिये रहते हैं, है ना, तो वो जो बार्स रहती हैं वो ज़्यादातर हम लोग 6 mm to 50 mm यूज़ करेंगे, ठीक है। मिलती ही इतनी है, यूज़ क्या करेंगे, फाइन। और फिर मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमने सारी वैल्यू लिख के रख दी हैं, फिर मैं थक गया था लिखते लिखते, तो वो आप ही लोग लिखते हैं लिखते लिखते। और जो मार्केट में जो लेंथ अवेलेबल है, जो सरिये की जो पूरी लेंथ है ना, जो हम लोग का बार रहता है ना स्टील बार, उसकी जो पूरी लेंथ वो 40 फीट के अराउंड मिलेगी, फाइन। अभी यहाँ बात करते हैं हम लोग जो हम लोग की स्टील बार है अवेलेबल इन ग्रेड्स। अभी देखो समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोगों का वो कंक्रीट का नहीं होता था, ये ना हम लोग का M10 नहीं हुआ करता था, तो इसमें जो 10 रहती थी तो वो उसकी क्या रहती थी, मतलब स्ट्रेंथ बताती थी कि उस मिक्सचर में इतनी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर वो जो स्ट्रेस है वो अलाउ कर देगा अपने अंदर लेने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से जो ये जो Fe हो गया, तो ये तो हम लोग को स्टील को डिनोट कर रहा है, आयरन Fe, ठीक है। अभी और बात कर लेते हैं ये जो हम लोग की डिजिट रहती है, ये जो हम लोग की ना डिजिट है, तो डिजिट क्या रेफर करते हैं, यील्डिंग स्ट्रेस, क्या रेफर करते हैं, यील्डिंग स्ट्रेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और Fy से इसको डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे, Fy से डिनोट करेंगे, फाइन। अभी आई थिंक जैसे मैंने आपको ना एग्जाम में ये लिखा मिला कि मैंने Fe डाला, अभी आप Fe का नाम भी देखोगे, Fe का नाम भी देखोगे आप अभी बाद में चलकर, ठीक है। तो ये जो हम लोग का 250 है ना, ये 250 हम लोग का Fy का काम करेगा, यील्डिंग स्ट्रेस का काम करेगा। अभी बात कर ले यील्डिंग क्या होती है। सपोज करो ये मेरी बार है, ठीक है। अभी मैंने इसको ऐसे स्ट्रेस दिया, मैंने इसको बहुत ही बार ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेस देता रहा। अभी स्ट्रेस देते देते क्या हुआ, अभी ये एक जगह पर आकर ऐसे पूरी इस वे में बेंड हो गई, ठीक है। तो यानी कि होता क्या है, देखो जब मैं इसको स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा था, इतना स्ट्रेस प्रोवाइड किया, ये दोबारा और स्ट्रेस हटाया तो दोबारा इस वे में हो गई, ठीक है। दोबारा मैंने स्टील को बेंड किया और स्ट्रेस हटाने के बाद ना दोबारा से ये इस वे में हो गई। तो इससे क्या पता चल रहा था, लेकिन एक टाइम देखो ऐसा आएगा कि जब हम लोग इसको स्ट्रेस दे देंगे वो डिफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो वो जो वैल्यू है जहाँ तक ये यील्ड कर रही थी, यानी कि इलास्टिसिटी शो कर रही थी, डिफॉर्म होकर अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जा रही थी, तो वो यील्डिंग का काम करती है, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इट इज ए स्ट्रेस ऑन स्टील when a material began to deform, ठीक है, it will deform elastically, ठीक है, after removing stress और load it will come back to original state, fine। I hope आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। यार ना पढ़ते पढ़ते आप लोग नोट्स भी बनाते रहो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा,
ठीक है। अभी जैसे कि हम लोगों ने कंक्रीट में के लिए स्टडी किया था कि जो हम लोग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है WSM में, वो 3 लेकर चलते हैं कंक्रीट में, है ना, हर चीज़ थोड़ी कम लेकर चलनी है। और तो उसी तरीके से हम लोग स्टील की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, स्टील की बात कर रहे हैं, तो WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए भी रहता होगा। ये लर्न कर लो, इसको एग्जाम में आता है, ये लर्न कर लो इसको जल्दी से, अभी ही लर्न कर लो, वीडियो पॉज करो, लर्न करो, लर्न बाय हार्ट, है ना। तो अभी होता क्या है, वो रहता है 1.75, ठीक है, कितना रहता है 1.75, ठीक। तो होता क्या है, देखो हम लोग का जो FE हम लोगों ने FE 250 ग्रेड लिया है, ठीक है। तो Fy इज इक्वल टू जो हम लोग की Fy क्या रहता है हम लोग का अल्टीमेट यील्डिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें सिग्मा ST का यूज करेंगे, और कंक्रीट में किसका करते हैं हम लोग, सिग्मा CP का। फाइन, ये प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी हो देख लो, बहुत हेल्पफुल रहेगी, तभी आप सम से अपनी ग्रिपिंग बना पाओगे, वरना कंफ्यूज होते रहोगे सम्स में कि कैसे वैल्यू, वरना फिर चार्ट याद करना पड़ेगा, नहीं समझ पाओगे ये कैसे निकल के आता है, ठीक है। तो जो हम लोग का परमिसिबल स्ट्रेस रहेगा, इसमें जो हम लोग का सिग्मा ST रहेगा वो क्या रहेगा, अलाउएबल स्ट्रेस इन टेंशन, परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, दोनों चीजें बोल सकते हैं ना, इतना परमिट कर रहे हैं कि हाँ इतना स्ट्रेस लगा दो, ठीक है। तो हम लोग का सिग्मा ST क्या हो जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस अपॉन, या फिर देखो आप इसको ये भी बोल सकते हो यील्डिंग स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या वर्किंग स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वो कितना हो जाएगा हम लोग का 250/175। तो दिस इज हाउ, उसको कैलकुलेशन करने पर हम लोग को किसकी वैल्यू मिल जाती है 140, यानी कि इतना ही स्ट्रेस डिजाइनिंग के टाइम पर आप इतना स्ट्रेस लेकर चलोगे कि हमारे बीम में सिर्फ इतना स्ट्रेस लग रहा है, ये वाला लोड, ये वाला स्ट्रेस नहीं ले लूँगे, है ना। बोलते हैं ना 100 की तैयारी करो तब 80 आता है, तो हम लोग थोड़ी सी हर चीज़ थोड़ा कम लेकर चल रहे हैं ताकि वो ज़्यादा लोड एग्जिस्ट कर पाए। फाइन, अभी समझना थोड़ा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेम आप याद कर लो, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलते हैं, क्वेश्चन में बोलते हैं माइल्ड स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी माइल्ड स्टील का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 250 का यूज हो रहा है, किसका, FE 250 का यूज हो रहा है, और इसकी वैल्यू ये आ रही है ना 150 आ रही है, ये हमने बताई दी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। उसी वे में हम लोग 350 से अगर 415 की बात करेंगे तो ये मीडियम स्टील रहेगा हम लोग का। फाइन, और उसी वे में अगर हम लोग 500 से 550 की बात करेंगे, सो डेट इज गोइंग टू बी आर HYSD, यानी कि हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील। फाइन, अभी और याद रखना ये हम लोग के हैवी स्ट्रक्चर में यूज होती है ना, ये दोनों काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर में यूज होती हैं, तो ये सारी वैल्यू आप याद रखो। चलो गाइस, अभी आज यहीं तक रखते हैं। आई होप मैंने जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हो सारी चीज़ें समझ में आई हो। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।